प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछले 3 वीडियो में कक्षा 10 की हिंदी क्षितिज के पहले अध्याय के तीनों पद की व्याख्या समझ ली थी। आज प्रस्तुत है पहले अध्याय जो सूरदास जी के पदों से युक्त है, चौथा पद, अंतिम पद, जिसकी प्रथम पंक्ति है ऊधो मनमाने की बात। ऊधो मनमाने की बात, ऊधो मनमाने की बात। उद्धव जी ने गोपियों से ये पूछा कि आखिर वो श्री कृष्ण से प्रेम क्यों करती है। तो गोपियां उद्धव जी को जवाब देती है कि ऊधो मनमाने की बात। ये उद्धव जी, ये तो अपने अपने मन के मानने की बात है, अपने अपने मन को भाने की बात है, और जिसके मन को जो चीज भा जाती है तो वो उससे प्रेम करता है। गोपियां उदाहरण दे करके और आगे कहती हैं, दाख छुहारा छाड़ी अमृत फल, विष कीरा विष खात। वो उदाहरण दे करके उद्धव जी से कहती है कि जैसे विषैला कीड़ा दाग छुआरे जैसे मेवे और अमृत के समान रस वाले फलों को त्याग करके, छोड़ करके, और ऐसी चीजें खाता है जिसमें विष होता है, लेकिन वो दाग छुआरे या फिर रसीले फल नहीं खाता। क्यों? क्योंकि ये अपने अपने मन की बात है, अपने मन को भाने की बात है। ऊधो मनमाने की बात, ऊधो मनमाने की बात। फिर अगला उदाहरण देती है, ज्यों चकोर को देई कपूर को तजि अंगार आघात। ज्यों चकोर को देई कपूर को तजि अंगार आघात। गोपियां कहती है कि जैसे चकोर पक्षी को कोई भले ही सुगंधित और शीतल कर्पूर खाने को दे, लेकिन वो उसे नहीं खाता, वो उसे त्याग देता है, तजी त्याग देता है। अंगार आघात, और अंगारे खा करके ही तृप्त होता है। तो ये अपने अपने मन को भाने की बात है। ऊधो मनमाने की बात, ऊधो मनमाने की बात। और फिर आगे और एक उदाहरण देती है गोपियां, मधुप करत घर फोरी काठ में, मधुप करत घर फोरी काठ में, बंधते कमल के पात। अब मधुप को देखो, मधुप मतलब भौरा। भौरा कठोर लकड़ी को फोड़ करके उसमें अपना घर बना लेता है, यानी कठोर लकड़ी को भी वो फोड़ लेता है, लेकिन उसे कमल का फूल भाता है, इसलिए बंधत कमल के पात। तो वो कमल के फूल की पंखुड़ियों में बंध जाता है, जो इतना कोमल होता है। कमल का फूल, उसकी पंखुड़ियां बहुत कोमल होती है, उस कोमल सी पंखुड़ियों के भीतर वो बंध जाता है, कैद हो जाता है। तो उद्धव जी, ये सब अपने मन को भाने की, अपने अपने मन के मानने की बात है। ऊधो मनमाने की बात, ऊधो मनमाने की बात। फिर और उदाहरण प्रस्तुत करती है गोपियां। आगे कहती है कि ज्यों पतंग हित जानी आपनो, ज्यों पतंग हित जानी आपनो, दीपक सो लपटात। ज्यों पतंग हित जानी आपनो, दीपक सो लपटात। गोपियां फिर ये उदाहरण प्रस्तुत करके कहती है कि जैसे पतंगा है, वो पतंगा अपना हित जान करके, अपनी भलाई जान करके
और दीपक से लिपटता है, अर्थात दीपक की जो लौ होती है उसी के चारों तरफ मंडराता है और अंत में जल करके भस्म हो जाता है। तो ये अपने अपने मन को भाने की और अपने मन को मानने की बात है, मन को सुहाने की बात है। इसलिए हे उद्धव जी, आप हमसे ये पूछती हैं कि हम कृष्ण से क्यों प्रेम करती हैं, तो हमारा जवाब है कि यह हमारे मन के मानने की बात है। भले ही हम श्री कृष्ण के प्रेम करने से हमें कितना ही दुख उठाना पड़े, कितनी तकलीफ उठानी पड़े, पर हम श्री कृष्ण ने प्रेम करती हैं तो करती हैं, हमारा मन चाहता है। सूरदास जा को मन जासो, सूरदास जा को मन जासो, सोई ताहि सुहात, उधो मन माने की बात, उधो मन माने की बात। महाकवि सूरदास कहते हैं कि गोपियां कहती है कि जाको मन जासो, जिसका मन जिस वस्तु में रुचता है, जिसके मन की जिसमें रुचि होती है, सोई ताहि सुहात, वही वस्तु मन को सुहाती है। इस प्रकार से गोपियां कई उदाहरण प्रस्तुत करते हुए और उद्धव जी को अपना जवाब देती हैं कि हम भले ही कितनी भी तकलीफ उठानी पड़े, कितनी भी पीड़ा झेलनी पड़े, लेकिन हम श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं तो करती हैं। यह हमारे मन के भाने की बात है, मन के मानने की बात है। इसमें हमारे इसका कोई वजह नहीं, कोई तर्क नहीं इसका। तो इस तरह से ये बहुत ही सुंदर पद है, हमने इसकी व्याख्या की। सूरदास जी के जो चारों पद हिंदी की क्षितिज पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं, उनको हमने एक एक करके सारी व्याख्या को समझ लिया है। और पिछली जो 3 व्याख्याएं हैं, तीनों पदों की व्याख्याएं, यदि आप उन्हें पुनः देखना चाहें तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जा करके आप देख सकते हैं। यदि आपको लगता है कि ये जो वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ इसमें कुछ खास तरह की जानकारी आपको दी जाए या इसमें कुछ सुधार किया जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके और कमेंट करके आप अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं, ताकि उसके मुताबिक हम वीडियो को और भी उपयोगी बना सकें। धन्यवाद।